अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान। सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान में नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला किमाड़ी में। यहाँ के रिहायशियों के मुतादिद शिकायत मौसूल होने के बाद आज हमने यहाँ का रुख किया है। यहाँ जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे उनके क्या मसाइल हैं और सवाल करेंगे यहाँ के सियासी जमातों के अहदेदारान से और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से। हमारे साथ रहिए। बड़ी कच्ची पाड़ा में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ की टीम को देख के यहाँ के जो रिहायशी हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हो चुके हैं। यहाँ पे जगह जगह हमें गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, सड़कें गलियाँ टूट फूट का शिकार नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कब से ये सूरत हाल है यहाँ के लोगों से जानते हैं। ये दाखिल जैसे हम हुए यहाँ पे किमाड़ी में और ये कच्ची पाड़ा सारी सड़कें गलियां हमें टूट फूट का शिकार नज़र आ रही हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है और कब से ये सूरत हाल है? सर ये जो नाला बना है इसको दूसरा साल चालू है ना यहाँ पर रोड बन रहा है, ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रहा है। यहाँ पर हर लीडर यहाँ का पीपल्स पार्टी का है और ये कचरे का ढेर देखो, आप गलियों में देखो गटर निकले हुए। ये इनके कानों में आवाज़ आती है, सुनते लेकिन कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं है। अब ये देखो ये नाला बना दिया है, ये अगर बारिश वगैरह आ गई तो पानी सारा निकलेगा बाहर। खाली यही पट्टी के अंदर नाला बनाया है। आप आगे देखो, वहाँ पर जाके देखो, सारा सही है। सिर्फ ये कच्ची पाड़े के लिए सारा ये निज़ाम ख़राब करके रखा हुआ है। तो और यहाँ के टाउन चेयरमैन, यहाँ का MPA, यहाँ का MNA हल्के का कौन है? यहाँ का टाउन चेयरमैन है अमायो खान, MPA आसिफ खान और MLA कादर पटेल। सब कुछ यहाँ का है लेकिन कोई सहूलत नहीं है। आप आ जाएँ, आप आगे आ जाए। यहाँ पे बेशतर हमें पूरे उसमें गली में सड़क में यहाँ पे हमें दुकानें नज़र आ रही हैं, तो पूरा कारोबार यहाँ का तबाह हो। यार यहाँ का तो कारोबार तो मुतासिर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो निज़ाम है ना, हम किसी सियासत को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार हमारे इलाके में ना ऐसे काम होने चाहिए कि यार यहाँ के ना अवाम है ना आने वाले दौर में ना कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भाई हमें वोट दो। कि यार हमारा इलाका है ना, यहाँ गैस का कोई निज़ाम है, ना पानी का निज़ाम है, ना यहाँ गटर का निज़ाम है। हम ये चाहते हैं कि यार हमारा यह निज़ाम है ना ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। तो आवाम यही चाहती है, आवाम वोट देती है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हमारे ऊपर सियासत करो। तो बराए मेहरबानी यार ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करो और यहाँ का निज़ाम है ना सही करो बस। यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा नहीं उठाती है, पानी का आप मसला बता रहे हैं, तो यहाँ वाटर कॉरपोरेशन के लोग यार यहाँ कचरा उठता है। हमारा जो ये निज़ाम है ना यार गैस का, ये यार गैस की यहाँ अभी रोड पड़ रहा है यहाँ, तो हम चाहते हैं कि रोड पड़ने से पहले यहाँ का निज़ाम गैस का होना चाहिए। अगर यहाँ का गैस का निज़ाम हो जाएगा तो रोड भी पड़ेगा। और ये जो गटर है, ये गटर का तो चलो ये तो अभी हमारी ज़रूरत नहीं थी, लोगों ने सियासत की, उनके ऊपर ये नाला बना दिया। तो ये भी है ना, ये निज़ाम भी ये भी दुरुस्त होना। यहाँ पे गैस है ही नहीं या गैस की लाइन डालने की बात करें? यार गैस यहाँ आता ही नहीं है, 4-5 साल हो गए। यहाँ लोग है ना सिलेंडर से ना अपना गुजारा कर रहे हैं। गैस के मीटर में आते हैं बिल 40,000 50,000, मगर कहने का ये है कि यार लोग बिल भी भरेंगे और गैस का भी बिल की अदायगी भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि यार यहाँ रोड बनने से पहले हमारा गैस की लाइन की दुरुस्त होना चाहिए। यकीनन ये बहुत अहम बात आपने इसकी निशानदेही की है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सड़कें बन जाती हैं, गलियाँ बन जाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि गैस के लाइनें बिछाने के हवाले से खुदाई की जाती है या सीवरेज की लाइनें डालने के लिए दोबारा खुदाई की जाती है, तोड़ा जाता है। और इस तरह की सूरत हाल हमें किमाड़ी के तकरीबन गलियां जो हैं, हमें अब तक जितनी गलियों में हम होके आए हैं, सड़क से होते हुए हैं, यहाँ की बदतरीन सूरत हाल है। सड़कें टूट फूट के शिकार हैं, गलियाँ यहाँ पे तबाही का शिकार हैं और लोग यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से हम बात करना चाहेंगे। पानी है ही नहीं, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी कब से नहीं आ रहा? ये तो काफी टाइम हो गया नहीं आ रहा है पानी। कम से कम सारा लेन खराब हो गया। वही लेन पे वो कर। बिजली है 3-3 घंटा बिजली गायब। अच्छा, गैस जमा यहाँ पे कितने घंटे की एलानिया गैर एलानिया लोड? 5 घंटे 4-5 घंटे भी चले जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं इस बिजली का। जब आया बस बंद कर दिया। तो रमज़ान में आप लोगों का गुजारा कैसे होगा? गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है सारा, गवर्नमेंट के ऊपर निज़ाम है। हमारा गवर्नमेंट पे सब चोर है, खाने को है, पेट भरने के लिए, कारों में घूमने के लिए है, बच्चों के लिए लोग भीख मांगना शुरू करेंगे। यही है कि भीख मांग रहे लोग, तब वो गुजारा करें वरना बगैर। किसी किस्म की कहीं से आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है,
कोई जमात आप लोगों के मसाइल को हल नहीं कोई मसाइल हल नहीं करते, ना कोई पूछने भी नहीं आते, कोई पूछते भी नहीं कि भाई हम कोई वोट किसी को दिए, कोई पूछ पाछ करे, कोई देखे कि ये भाई ये लोग किस तरह दिन गुजार रहे, क्या कर रहे, कुछ कोई पूछते ही नहीं आया। बस वोट के लिए आएंगे, जी हमें वोट दे दो, बस वोट ले लिया, ये भर दिया पैसों का, ये गया कारों में घूमना, एयर कंडीशनों में घूमना, ये इनका काम है। बच्चे हमारे दिन ब दिन खराब होते रहे, यंग लड़के दाढ़ी मूछनी है, रोड के ऊपर बेच रहे, वो पी रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस आती जाती है गाड़ी, पुलिस भी कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं कर रही है, गाड़ियाँ आती जाती। आप यहाँ के लोगों ने अपने जो सियासी जमातों के जो ओहदेदारान हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप लोगों ने कोई शिकायत लेके उनके पास गए? उनके पास गए, इनको बताया भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो ये कह रहे कि भाई हमने वोट अपनी मर्जी से खरीदा है, आपने हमें जिता के नहीं दिए, कुल्लम कुल्ला ये कह रहे। ये कौन सा बात हुई? पैसे इन लोग के बाप का है क्या? जितने भी सियासतदान है ना, वो सारे यहाँ की रैशी है। आप कुछ भी कह लो उनको, मगर कुछ भी नहीं होगा। नहीं, तो वो खुद भी इस सूरत हाल में, इन हालात में रह रहे हैं, गंदगी कचरे में, टूटी फूटी सड़कें, गलियाँ, शाराएँ, सीवरेज का पानी, बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं, पानी भी नहीं, तो वो खुद भी इस तरह रह रहे हैं। वो तो उनके घरों में जनरेटर लगे हुए हैं ना यार, सोलर लगे हुए हैं, उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत तो हमें। ये देख लो, ये नाला बनाया गया है, किस बुनियाद पे बनाया गया है? बेबुनियाद बनाया गया है। आप मुझे बताओ, बीच रोड पे कभी इस इलाके में कभी नाला आया हुआ है? ये पानी के ऊपर, गैस के ऊपर अगर लगा देते तो बात समझ में आती थी। हमारा तो बहुत बुरा हाल है यार, 4 घंटा लाइट होती है और सारा दिन सारा रात लाइट नहीं होती है यार, ये हाल है हमारा। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि हल्के के लोग, इलाके के लोग मुत्तफ़िका मिल के अपने जो ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास आप गए हैं दरख्वास्तें लेके? भाई काफ़ी मरतबा गए हैं, मगर कुछ भी नहीं हो एमपीए के पास गए, एमपीए के पास। भाई एमपीए के पास गए, वो कह रहे हैं कि हम आपके वोटों से नहीं जीते हैं, हमने ख़रीदे हैं वोट, हमने जो है ना सीटें ख़रीदी हैं, हम आपके वोटों से हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। तो इससे के इलेक्ट्रिक का मसला है, के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि सब चोर है यहाँ पे, वो एमपीए ख़ुद कह रहा है कि इलाके केमाड़ी वाले चोर हैं। बोला केमाड़ी वाले चोर है, बिल नहीं भरते। भाई पूरा लियारी चले जाओ, लियारी पूरा बिल नहीं भरते, वहाँ इतनी लोड शेडिंग नहीं जितनी यहाँ पे लोड शेडिंग है। बाकी ये है कि हमारे मसाइल सबसे ज़्यादा बिजली, गैस और पानी का है। पानी का ये है कि थोड़ा बहुत हमारे को पानी मिल रहा है, आगे पीछे से आ जाता है। बाकी गैस हमारे पास 4 साल हो गए, बिल्कुल गैस नहीं है, ऐसा लगता है गैस का कनेक्शन ही काट दिया है। यहाँ पे जगह जगह गंदगी, कचरा, सड़कें, गलियाँ टूट फूट के शिकार, लोग बता रहे हैं पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो कैसे गुजारा हो? ये तो तकरीबन मेरी उम्र 62 साल है, मैं यहाँ की पैदाइश है। ये तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ 50 साल से तक ये होश संभाला है, यही इलाका है हमारा। तो अभी हमारे क्या मुस्तकबिल होगा? हम तो अभी बूढ़े हो गए, ये हमारे बच्चे छोटे छोटे आ रहे, इस लोग का क्या मुस्तकबिल रहेगा? यहाँ कोई मेडिकल आपको नज़र आएगा नहीं। 100 साल, मेरा उम्र तो 60 साल है, यहाँ से मेरे जो बड़े बुजुर्ग भी है वो भी 100 साल के, 120 साल के। जहाँ किसी ने कोई भी बताया, एक मेडिकल किसी ने बना के दिया हमारे को। हम जब यहाँ से ज़ियाउद्दीन जाते हैं या कैपिटल आबासी से अस्पताल, हमारे जैसे मरीज जाते हैं वहाँ जाके मर जाते हैं। यहाँ ये सी रोड की हालत है कि हम जाते जाते वो मरीज हमारे जो रास्ते पे दम छोड़ देते। बिल्कुल, ये सूरत हाल हम खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पे गलियाँ, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि यहाँ कोई मरीज़ जो है वो इमरजेंसी की सूरत में जब अस्पताल मुंतकिल करना हो तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात और बहुत दुश्वारियाँ हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरीज़ों को अक्सर मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। ये बदकिस्मती बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। तो आप अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे क्या कहेंगे ये इस सूरत हाल के बारे में? आदमी देखो, हमारे मुंतखब इधर के बंदे, कोई पराए नहीं है। क्या अगर मसलन बाहर से कोई आवे वो सीट लेके चले जाते, इधर ही के उस लोगों को नजर आ रहे सब कुछ। बिजली नहीं है, कितने घंटे यहाँ लोड शेडिंग है? और गैस कब से नहीं है? 2-2, 3-3 घंटे नहीं होती बिजली और गैस तो है ही नहीं। क्यों? तो फिर आप लोग कैसे घर में बच्चों को जलाते ही हम लोग का क्या सिलेंडर? अच्छा, सिलेंडर से गुजारा होता है। हम लोग के पास धंधा हम लोग का थोड़ी है कोई, हम लोग का ड्यूटी वाले थोड़ी है कोई। अच्छा, हाँ, हम लोग का कारोबार ये बेचारा रंग लगाते, खाते टुकड़ खाते हम लोग। अच्छा, करते। यहाँ पे हमें एक अच्छी सूरताल ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट के जो टीम है वो यहाँ पे कचरा उठाते हुए हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे लोगों की शिकायत, लोगों की शिकवा शिकायतें अपनी जगह, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे बहरहाल किमाड़ी का ये इस इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पे
सिंध सॉलिड वेस्ट के जो अमला है वो यहाँ पे गंदगी कचरा उठाते हुए नज़र आ रहा है। और लोगों से भी हम मज़ीद गंदगी कचरे के हवाले से, बिजली गैस और पानी के हवाले से हम बात करेंगे। लोगों की जो शिकायत हैं उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। ये सिलेंडर ये कहाँ लेके जा रही है? ये भराने ले जा रही हूँ बेटा, क्या करूँ? गैस नहीं है? नहीं, 4 साल से गैस नहीं है। और उससे पहले थी गैस? हाँ पहले थी, अभी 4 साल से गैस बिल्कुल ही नहीं है। क्या बता रहे हैं कि वजह क्या है? अल्लाह बेहतर जाने, अभी तो पेप भी निकाल के गए है। अच्छा, हाँ मीटर भी तो उतार के रख दिए। ये आपको ये भारी नहीं पड़ा, ये आप उठा पा रही हैं? ये क्या करूं बेटा, मुश्किल है ना। अभी ये भरा के आऊंगी, फिर खाना पकाऊंगी, काम से अभी आई हूँ। घर में कितने अफराद हैं आपके? मेरे घर में 6 लोग हैं। 6 लोगों के लिए आप खाना पकाने के लिए ये सिलेंडर भरवाने जा रही हैं? हाँ बेटा क्या करूं। ये आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो जिनको वोट दिया, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं भाई, अब वोट ले लेते हैं, फिर बस कोई पूछने नहीं आता है। गैस नहीं है, पानी है घर में? पानी ये देते हैं, मस्जिद वाले देते हैं। पानी भी मस्जिद से लेते हैं। और यहाँ पे बिजली का क्या सूरत हाल है? बिजली का भी ये हाल है, कभी 4 घंटे। अच्छा, ऐसे हालात है जो क्या बताएं हम लोग। तो ये तो आपका फिर पूरा दिन आपके इन्हीं चक्करों में, इन्हीं मसाइल में उलझता होगा। बेटा क्या करे, अभी मुसीबत है। देखो अभी काम से आई हूँ, पहले बाटला लिए, अभी खाना बनाएंगे। अच्छा, क्या करें? तो ये रमजान के महीने में तो आपको तो शहरी में बड़ी मुश्किल होगी फिर? बहुत मुश्किल है भाई, अभी भी मुश्किल है। पागल है मेरे घर में, सबसे पूछो। गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। हमारे बच्चे मजदूर है, कमा के आते हम लोग गैस भरावे के पेट पे खावे के बिजलियों का बिल भरे, क्या करे हम लोग बोलो? बिजली का बिल भी बिल आता है? फिर ले आता है, कहाँ से भरे बिल? गैस का बिल आता है? गैस का बिल तो अभी नहीं आता है। अच्छा, और बिजली का? हाँ, बिजली का बिल भी आता, कहाँ से भरे हम लोग बिजली के बिल? अच्छा। मजदूर है हमारे बेटे तो बेचारे। तो आपको क्या मुश्किलात, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? अरे यही परेशानी, गैस की परेशानी हम लोग को। माह रमज़ान में, अफ्तार में, सहर में आप लोगों को तैयारी करते हुए क्या मुश्किल? ये गैस का बहुत मसला खराब है। रोजाना खाओ नहीं पियो, वो गैस भराओ। अभी इंसान गरीब अक्सर मैंने देखा खवातीन सिलेंडर हाथों में लेके घूम। हाँ ना, घूम रही है। वो गैस है नहीं, 4-5 साल हो गया, बिल आता है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या बात है? मतलब गैस का बिल आता है और गैस नहीं है? नहीं है गैस आता भी नहीं है। देखिए यहाँ पर गैस लाइनें ना, जो बारिशों की वजह से ना, यहाँ पर गलियां भी ऐसी नहीं थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएन अब्दुल कादिर पटेल साहब ने गलियां कुछ सही करवाई। यहाँ तक कचरा भी कोई नहीं उठा रहा था। अब वो गैस का काम भी करवा रहे, ऐसा नहीं करवा अच्छा, रहे। गैस का काम हो रहा है? खड़ी है ना, आप इसे पूछ सकते हो कि 35 साल या 40 साल पहले गैस की लाइन आई थी, उसके बाद कोई गैस लाया नहीं है। यहाँ पानी भी नहीं था। कच्ची पाड़ी की खवातीन ना हांडे लेके जाती थी, कैपेटी ग्रोड, ऐसा था ना अंकल? हांडी लेके जाती थी, बहुत चौक तक जाती थी। अब यहाँ पर पानी भी है। यहाँ बिजली का मसला 2 दिन पहले आसिफ खान एमएन कादिर पटेल ने हल करवाया, और हमारे बहुत से जमाती इस्लामी वो लोग भी बैठे। देखो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, हम ये गलत बयानी करें कि काम नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है। काम होता हुआ आ रहा है हमेशा से। गैस नहीं, गैस है मैं असल में हम लोड शेडिंग में इतना मसला है कि देखिए, शायद ये इनके पास फेसबुक नहीं है, मेरे पास है। आप देख सकते हो कि इस पर है ना, फेसबुक में आप देखें कि डायरेक्टली चल रहा है। 2 दिन पहले उलमा कराम यहाँ पर 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी भाई, गैर एलानिया लोड शेडिंग थी। सब खड़े, पूछो लोड शेडिंग में कोई काम ही नहीं कर रहा था 2 दिन से। अभी 1.5 घंटा 2-2 घंटा जा रही है। मतलब जो काम हो रहा है उस पर भी बोलो ना, नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? इधर कोई भरा है ना, कोई काम नहीं कर रहा है। बुनियादी तौर से पूछे, ये सड़क किससे आपके घर से लगी? ये सड़क इनके खानदानी घर से लगी, रियासतदारों ने लगाई। अच्छा, देखो पुरानों ने नहीं किया। मैं कहती हूँ किसी का पार्टी का नाम मत लो। ये सड़क कैसे बनी, गलियों में ये पेवर ब्लॉक कैसे आए? अच्छा, ये आप सही कह रही हैं। यहाँ पे ये सड़कें, ये वाली में पानी कैसे आया? आप पेपर ग्रोथ जाती थी कि नहीं, इनसे पूछो खवातीन से। आज यहाँ पर पानी कैसे है? 19 लाख। अच्छा, ये गैस का जो मसला आप बता रही हैं, ये कब तक हल होगा? मैंने खुद धरना किया भाई, आप चाहे आप देखें। बिल्कुल गैस के धरने में मैंने खुद कवरेज की है। इनको क्या पता, इनको पूछो कोई आया कि छिपाड़े से अवाम
तब कहा थी, आज ये न्यूज के सामने आ रही है, तब दिखाओ ना गैरत अपनी। मैं अकेली खड़ी थी यहाँ पर गैस लोड शेडिंग के लिए, क्योंकि तकलीफ हमें भी है, हमारा घर है यहाँ पर, हमारा बुनियादी हक है। मगर हमें कहा गया है यहाँ पर जैसे पानी दिया गया, जैसे बिजली दी गई, जैसे सड़कें दी गई, इस तरह गैस भी दिया जाएगा। हम अपनी बुनियादी हक किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है हमें कोई पार्टी नहीं दे रही। अभी हमारा हक है, हमें मिलेगा। हम क्यों किसी पार्टी की बुराई करें भाई? आपसे मैं सिर्फ दो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप बड़ी तफसीलात से पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री आप बता रही है। मुझे सिर्फ एक चीज़ मुझे बताएगा, यहाँ पे जिस गली में हम खड़े हैं ये बिल्कुल बनी हुई, लेकिन इसके इतराफ की जितनी गली हैं सारी टूट फूट के शिकार हैं। जगह जगह हमें गंदगी और कचरा हमें नजर आए, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूं, आपको लोग भी दिखा दो जो काम कर रहे हैं। आपको कोई नहीं दिखाएगा, हम दिखाएंगे। आप चले मेरे साथ, आपको ऐसे जगह दिखाओगे, आप खुद बोलोगे कि यहाँ पे कभी किसी ने काम नहीं किया। जिस जहाँ पे काउंसलर रहते, चेयरमैन रहते, पिछले भी उन्होंने भी अपनी जेबें भरी थी, काम कभी नहीं किया था। ये लोग है ना अभी जो पीपल पार्टी में आए हैं ना, पीपल पार्टी वाले हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब चुमचे हैं इन लोग को पैसे खा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी के पैसे नहीं खा रहे, हम लोग सच बोल रहे हैं। काम इधर को नहीं। अभी आप लोग को देख के आपका सवाल अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग को देख के अभी कचरा उठाया, इतनी देर लगी पड़ी थी, आप लोग उधर गए, ये लोग कचरा उठाए। अच्छा, उससे पहले ये यहाँ पे कचरा उठाने के निजाम नहीं? अभी उठाए। अच्छा, ये देखें, ये अभी कह रहे हैं कि यहाँ कचरा जो है वो मीडिया टीम। क्या था? सुने, आपने फोन किया? किसी को फोन नहीं किया, आपने मुझे बताया। बिल्कुल किसी को नहीं बताया। अभी सुनो, एक मिनट इनका भी पड़ेगा सेफ का। यहाँ पर देखो ड्यूटी लगाई गई होती है, रक्षे लिया गए होते, आपको तो पता होगा। बिल्कुल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टाउन में अभी देखो फ्रंट से कचरा उठ रहा होता है, गली कुछ से उठ रहा है, ये ड्यूटी लगी। मैं इससे तो गिरफ्त चले, सारा कचरा उठेगा। 8 बजे तक काम चल रहा होता है भाई। आप चलो, देखा आया ना, देखा कहना भी उठेगा। ठीक है, ड्यूटी 4 बजे से 5 बजे की, 8 बजे की, ऐसे ही ड्यूटी हमें पता है ना, हम काम करवाते हैं। जब लाते अपने वार्ड पर जिसको लाते हो, तब कहाँ घरों में घुस जाते हो? इससे पूछो, हमने किसी पार्टी का आप मेरी लिंक शेयर करें, वो लिंक शेयर करें, उस पर देखिए मैंने साफ बोला है, हमें किसी पार्टी से कोई मसला नहीं। हमें हमारे बुनियादी हक दो, हमें गैस चाहिए, बिजली चाहिए। अब ये बुजुर्ग अम्मा है, ये इस तरह सिलेंडर हाथों में उठाई हुई है। ये बच्ची 1 मिनट इधर आना बेटा, इधर आना। ये 1 मिनट, ये कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये बच्ची का ये सिलेंडर ये दिखाएं। ये बच्ची की उम्र देखें, अम्मा को देखें, अम्मा की उम्र देखें, और सिलेंडर हाथ में देखें, और ये बच्ची देखें, इसकी ये उम्र, इस बच्ची का पढ़ने का ये उम्र है इस बच्ची का। लेकिन ये हालात यहाँ पे ये है। अब इस सूरत हाल पे असल में बुनियादी मसला लड़ाई झगड़ा बहस नहीं है, मसला ये है कि आवाम का जो ये मसला है, तो ये कब तक हल होगा? ये 4 सालों से लोग बता रहे हैं, बिल आ रहे हैं, लेकिन लोगों के पास गैस नहीं है। That is point. ये मसला। That is point. अगर इनमें इतनी समझदारी, इतना शऊर होता ना शायद, तो शायद आप ये कभी नहीं आते। जो आपने यहाँ के इलाके के लोगों के रिहायशियों के लिए फलाह बहबूद के लिए, आपने तामीर और तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए जो काम किए, हम उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं हम उसको भी आंखें बंद नहीं कर। अब रह क्या गया? सिर्फ गैस भी आएगा इंशाल्लाह, इसी साल आएगा। अच्छा, किस पार्टी ने मना के नहीं देगा? इन्होंने जब भी कोई आया बड़ा, आपने क्या मांगा? पानी मिला, बिजली मिली, देखो गैस मिला। हमारा इलाका ऐसा है ना, क्योंकि ये घर है, लोगों ने कभी इसको इग्नोर नहीं किया बाकी पार्टियों की तरह। तो हमें खुशी है कि हमारी सुनी जा रही है इस इलाके की। या जितनी खवातीन है ना, आपको पता है, मैं खुद निकली थी भाई, मैं परेशान थी, मेरा घर है, मेरे छोटे बच्चे। जब तकलीफ होगी ना, घर में तकलीफ होगी, तो हम निकलेंगे। हम लोग को बच्चा गैस लगा के, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, सिलेंडर भरा के हम लोग थक गए हैं। पैसे नहीं है घर में, जो हम लोग सिलेंडर ले 250 रुपये का 1 किलो, 1-2 दिन चलता है बच्चों वालों को। तो मेहरबानी करो, गैस का कुछ इंतजाम करो। बिजली आ रही है? बिजली होती है 1 घंटा। पीने का साफ पानी है? पानी भी है, पानी तो चलो मिलता है। अच्छा, हम लोग को मिल जाता है, मगर बिजली 1 घंटा होती है 24 घंटों में। आपके गली में गलियां बनी हुई हैं, आपके सीवरेज का निज़ाम ठीक है, घर में सड़कें आपकी ठीक हैं? हाँ, ये तो सही है। फर्क तो इन लोग का तो चलो चलते जाते हैं, हाँ, मगर ये गैस बिजली हम लोग को चाहिए, ये इंतजाम करो, मेहरबानी करो। गैस बिजली बिल्कुल ये अहम मसला है, बुनियादी मसला है। माह रमज़ान में लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़, अजियत और परेशानी का सामना है। बिजली और गैस किमाड़ी के कच्ची पाड़ा के इस इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोग बाहर निकल आए हैं बड़ी तादाद। बताएं क्या मसला है? बिजली है, गैस है, पानी है? बिजली गैस पानी कुछ भी नहीं है। ऐसा समझे कि हम लोग वो पत्थरों के दौर थे ना, हाँ, वही दौर चल रहे हैं। ये वजह क्या है? वजह ये कोई भी जो जितने भी हमारे
वो है ना जो MNA MPS वगैरह, वो सारे केमाड़ी के हैं, यहीं के रहशी हैं। लेकिन केमाड़ी की हालत को आप देख रहे, आपने देखा है ना, देखा है सर। जहाँ से आ रहे हैं यहाँ, अभी आप और पीछे जाएं, वही सूरत हाल है जो आपको शुरू से मिलेगी। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना वो जब आते हैं आखिरी 3-4 महीने रहेंगे इलेक्शन को, वो किसी के मैयत में आएंगे, किसी के खतने में आएंगे, डेट से खत्म हो गई बात। इसके अलावा कभी भी किसी MNA ने MPA ने किसी ने नहीं पूछा। ये बच्चे से मैं जरा पहले पूछना चाहूँगा, क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? घर पे ये भरवा के आ रहे हो या भरवाने जा रहे हो? भरवा के आ रहे हो। ये कितने में भर जाते हैं? ये कितना है, कितना केजी है? 500 का। आपको मुश्किल परेशानी नहीं होती है? आप तंग नहीं होते? परेशानी तो होती है। घर वाले जबरदस्ती भेज, जरूरत है, परेशानी है घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए। अच्छा, ये सूरत-ए-हाल है। ये यहाँ पे हमने बच्चों को बुजुर्ग खवातीन को हमने इसी तरह सिलेंडर उठाते हुए देखा। तो ये लोग कह रहे हैं कि उनके जो बिल हैं गैस के वो आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं है ना, बिल्कुल गैस तो टकेगा नहीं है। कम से कम 10 साल से ज़्यादा ऊपर का अरसा हो चुका है, और कोई सूरत हाल को कोई सुनने वाला भी नहीं है। सुनने के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपने हमें वोट नहीं दिया। अब यहाँ पर 6-7 पार्टियाँ हैं, हर पार्टी को वो मद्देनजर रख के कहते हैं कि भाई तुम इस पार्टी के हो, तुम इस पार्टी के हो। वो और पीपल्स पार्टी ने तो टके का काम किया ही नहीं है 40 सालों में, कभी भी नहीं किया। आप देख लें, ये नाला बना है, लोग कहते हैं कि 15 करोड़ का नाला है ये। आप जरा देखें तो सही, करोड़ों का नाला है ये, और ये बन नहीं रहा नाला, और ये बन भी गया। लोग बता रहे हैं बन ही नहीं रहा। अब तो ये नहीं बन चुका। हाँ, तो ये देख लेना, मट्टी हो गई ऊपर, जिसपे मट्टी डाल दी जाती है वो काम खत्म हो जाता है। चाहे वो किसी काम का भी, मट्टी डाल दो, वो पंजाबी में कहते हैं मट्टी पा दो, खत्म हो गई बात। मट्टी पा। हाँ, मट्टी पा। अम्मा, गैस में तो मट्टी नहीं पा सकते, गैस की क्या सूरत है? 3 साल थे, अब 4 साल थे असी तक चकाची में जोन या 4 साल थे भी असा की 4 साल से 4 साल से बिल्कुल बिल आ रहे हैं? बिल आते बेटो तो गैस बिल्कुल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं गैस। और गैस और बिजली भी बहुत तंग करती है भाई। और पीने का साफ पानी भी नहीं आता है। तो ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है भाई। तो कैसे गुजारा हो ये माह रमजान में अफ्तार सहरी के? कैसे आप लोग गुजारेंगे भाई? क्या करें? क्या कहेंगे अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको? क्या कहेंगे? क्या करूं भाई? उनसे अपील क्या करेंगे जो आपके हुकूमत है? हम लोग को गैस भी चाहिए और पानी भी और बिजली भी भाई, बस ये चाहिए हमको। गैस कब से नहीं है? सहरी में अफ्तार में आपको क्या तकलीफ होगी? बच्चों के लिए, घर वालों के लिए आप खाना पकाते हो, आप लोगों की क्या परेशानी होती है? हमारी परेशानी गैस नहीं है, लकड़ियों पे जलाते, पैसे नहीं होते, सिलेंडर कैसे भराएं? अच्छा, लकड़ियों पे आप जलाते हैं? लकड़ियों पे ये खाना दिखा सकेंगे अगर देखना चाहें तो हमें वो? घर में तो ये 24 घंटे आप इसी तरह मतलब लकड़ियाँ जला के, फिर ये लकड़ियाँ आपको खरीद के लाती हैं? कैसे जमा? कब पैसे होते तो खरीदते, मैंने कहीं से वहाँ दौड़ते हैं, कहीं भूसा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है तो गुजारा कर लेते, पकाते। और शहरी घर में फैमिली के कितने अफराद हैं आपके घर में? हमारी अलग है ना, ये अलग है। आप कितने हैं? घर के अफराद कितने हैं? ये 8 है। 8 लोग हैं। हाँ। तो 8 लोगों का खाना जो है वो इस तरह लकड़ियों में जला के बनता है। हाँ, ये तो घंटों लगते हैं आपको। लगते हैं, जलती नहीं है कभी। अभी मैं थैलियाँ ढूंढने के लिए निकली हूँ, थैलियाँ डाल लेते, कभी कभी तो खाना पकाते हैं, लकड़ियाँ नहीं होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा आप लोगों को मसला होता है, क्या कर। अब सिलेंडर कितना भरा है, और सर्दियाँ, बच्चों को गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, और बिल इतने गैस के बिल इतने आते। नहीं, ये गैस का नाम निशान नहीं है। हाँ। मैं यहाँ पे अपने कैमरामैन से मैं ये कहूँगा कि आपको ये मनाजिर दिखाएं। यहाँ पे ये ख़वातीन, ये इनके घर में हम मौजूद हैं किमाड़ी में। यहाँ पे लोगों के पास घरों में गैस बिल्कुल नहीं है। लोग बता रहे हैं कि 4 सालों से गैस नहीं है, 4 सालों से गैस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि बिजली के गैस के जो बिल हैं वो बाकायदगी से आ रहे हैं, और लोग यहाँ पे लकड़ियाँ जला के अपने माह रमज़ान में, सहर में, अफ्तार में इस तरह घंटों यहाँ पे ये जलाने के लिए उनको टाइम लगता है। यहाँ पे ख़वातीन बहुत दर बदर हमें परेशान नज़र आती हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन से लेकर छोटी बच्चियाँ तक हमें यहाँ पे हाथों में सिलेंडर उठाते हुए नज़र आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा यूँ ही हमें यहाँ पे देखा है, यहाँ के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे उमड़ आए हैं, बाहर निकल आए हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके पास गैस नहीं है। तो अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि बताएं उनको ज़रा, जो जितने भी बड़े सियासी जमातों के लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनको पैगाम दें, उनको बताएं कब कितने सालों से ये है और उनको क्या कहेंगे? आप लोग मेहरबानी करके हमें कुछ नहीं दे रहे हो तो गैस तो दो हम लोग को, क्या हम लोग घर में बच्चों के लिए पानी गर्म कर सके, खाना पका खिला सके। हम लोग लकड़ियों पे जलाते हैं, अजानें हो जाती है अफ्तारी में, कभी हम लोग तैयारी शुरू करते करते अजानें हो जाती है, हम चूल्हे पे ही बैठे रहते। हमारा रोज़ा वहाँ पानी से खुलता है, कभी पकता है टाइम पे, कभी नहीं पकता है। शहरी में भी इस तरह हाल होता है हमारा, और रोज़े की तैयारी करते करते तो अजानें हो जाती है।
किस तरह हम लोग शहरी में शहरी में भी हमारा यही हाल होता है। अब कभी लकड़ियाँ जलती है, गीली होती है, बारिश होती है, कभी जलती है कभी नहीं जलती, हम परेशान होते रहते, क्या करें। बहुत ही अफसोसनाक सूरत है किमाड़ी की। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। माह रमज़ान में शहर में अफ्तार में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये लोग अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, सियासी जमातों के दिगर जो अहदेदारान हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ पे वोट लेने के लिए तमाम सियासी जमातें आती हैं, लेकिन यहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात तक से महरूम हैं। 4 सालों से यहाँ पे गैस नहीं है, कई घंटों एलानिया गैर एलानिया यहाँ पे लोड शेडिंग है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाहाली का शिकार है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से हम सवाल करेंगे और जानेंगे क्या वो इसका क्या जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम कराची पोर्ट के बिल्कुल मेन गेट के सामने हैं किमाड़ी में। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रिजवान खानज़ादा, और यहाँ पे कुछ लोग हमें देख के यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ के जिस तरह लोगों से हमने मसाइल के हवाले से बात की, इनसे भी जानते हैं कि किमाड़ी में हमने जिस तरह अंदर इलाकों में गए मुख्तलिफ, यहाँ पे हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। लोगों के घरों में गैस नहीं है, लेकिन गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं है, बिल आ रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, कब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA यूसुफ बलोच साहब ने ख़ुद बता दिया है कि 45 और 50% पर बल्दियात चल रही है, तो ठेकेदार क्या काम करेंगे। आप इस वक्त खड़े हैं NA 243 डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में। यहाँ पर माहीगीरों की बड़ी तादाद है। सालियाबाद, मनोड़ा, बाबाबेट, शमसपीर, उसके बाद सिकंदराबाद, मच्छर कॉलोनी, कच्ची पाड़ा, ताराचंद रोड, सुल्तानाबाद से लेके ये मुआज गोड़ तक जाती है। ये हलका बहुत बड़ा है और इस हलके में NA 243 और NA 242 भी आता है, जिसमें आप बल्दियात तक चले जाते हैं, बल्दिया तक चले जाते हैं आप। लेकिन बात यह है कि जब कमीशन पे काम होगा 50%, मैं नहीं कह रहा ये बात पीपल्स पार्टी के MPA यूसुफ बलोच साहब कह रहे हैं ख़ुद, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। इसीलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साला गवर्नमेंट ने, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं इनमें से 70% लोगों ने शायद वोट भुट्टो को दिया है। आज हमारे पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, गटर यहाँ बंद पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के। लेकिन एक चीज़ सिर्फ ज़िंदा है, वो है भुट्टो ज़िंदा है। ये नौजवान खड़े हैं, पूछें कितनी नौकरियां इनको दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कुछ नहीं दिया। लेकिन क्या करें, ये भुट्टो को वोट दिया इन्होंने। लाइट यहाँ पर नहीं है, लोड शेडिंग यहाँ पर है, गटर यहाँ भरे रहते हैं, बरसात होती है, पानी निकालने वाला कोई नहीं है। अभी आप यहाँ से जाएंगे देखेंगे हाजी गैब शाह का मज़ार है, सारे गटर भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं। ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये सिकंदराबाद से भी हैं, ताराचंद रोड से भी हैं, कच्ची पाड़े से भी इनका ताल्लुक़ है, हर यूसी से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और बाबा बेट वाले भी यहाँ खड़े हुए हैं सारे। इनसे आप पूछें कि इनके क्या हालात हैं, इसका कसूरवार कौन है। इसका कसूरवार सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए आती है। ये जो तस्वीर लगी हुई है, यहाँ के MNA साहब हैं अब्दुल कादर पटेल साहब, इनकी ख़ुद कच्ची बिरादरी से ताल्लुक़ है। इन्होंने अपनी हालत तो बदल ली, लेकिन अपनी कौम की हालत ये ना बदल सके। इनकी कौम आज पानी, बिजली और गैस के लिए, रोज़गार के लिए घूम रही है। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दिल में डाले कि अपनी हालत बदलने से बेहतर था जिस कौम ने आपको वोट दिए आप उसकी हालत बदलते। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यहाँ पे इससे पहले वफाक में हुकूमत रही, तो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में यहाँ पे काम वगैरह हुए हैं? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़रूर थी, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नहीं थे। MPA के पास जो फ़ंड था उसका सवाल वो आपसे देंगे। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा वर्कर हूँ। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल है, बुनियादी तौर पे आवाम को बिजली, गैस, पानी, अपनी सड़कें, अपनी गलियाँ, गंदगी और कचरा से उनको निजात चाहिए, उनको ये सहूलियात चाहिए बुनियादी तौर पर। उनको वो किसी भी जमात से चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, वो नून लीग हो,
तो ये अवाम की ये जो बुनियादी जो उनकी हक है, जो सहूलियात हैं, ये उन इससे महरूम हैं। तो ये कैसे मिलेगा, आखिर कब मिलेगा? ये तो सूरत हाल जो है हमें बड़ी पुरानी और बड़ी देर से यहाँ लोग बता रहे हैं, 4 सालों से, कोई बता रहा 10 सालों से। यहाँ तो बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी नज़र आ रही। देखिए जी, तरक्याती काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि तरक्याती काम नहीं होते। अगर तरक्याती काम से करप्शन ख़त्म हो जाए, अगर करप्शन ख़त्म हो जाए, 50% जो कमीशन लिया जाता है वो ख़त्म हो जाए, तो ये सड़क 100 साल तक भी टूट नहीं सकती, ये गटर लाइन 100 साल तक भी टूट नहीं सकती। अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो कौन नहीं चाहता कि मैं बिजली का बिल दूं? अगर मेरे घर में गैस ना आए और सिर्फ बिल आए, मेरे हिस्से की दवाइयाँ आप खा जाओ, मेरे हिस्से की खैरात आप खा जाओ, मेरे हिस्से की ज़कात आप खा जाओ, तो आपको डूब के मर जाना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इन लोगों के हिस्से की ज़कात, खैरात, सदक़ात और दवाइयों के पैसे खिला रहे हो। ये कौम का पैसा है, अपने बच्चों को खैरात खिला रहे हो, ज़कात खिला रहे हो, क्योंकि ये पैसा इनका है। आप कमीशन किस पे खाते हैं? आप कमीशन इस पे खाते हैं कि ये इसको दवाई मिलेगी, इसको ज़कात मिलेगी, खैरात मिलेगी, इसको वेलफेयर मिलेगा। वो सारा पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चाहे MNA हो, MPA हो या सरकार हो या वज़ीर आला हो, जब वो खा जाएगा तो अपने बच्चों को वो क्या खिलाएगा? आपको पता है डिफेंस में क्या हुआ? आज आपकी नस्लें नशों पे लग गई हैं। ये इनकी बद्दुआएं हैं, इनके चेहरे देखें, ये इनकी बद्दुआएं हैं। इनका पैसा आपने खाया है तो वो आपकी नस्लें जो है नशों में लग गई हैं। तो ऐसा ही होगा। ये नशों से याद आया, ये हमने देखा कि यहाँ पे अंदर गुटखा, मावा, ये ज़्यादातर लोगों ने ये नशा आम के हवाले से भी शिकायत की हैं। किमाड़ी में ये चीज़ बहुत नौजवान नस्ल बच्चे हमें ये इसमें नज़र आ रहे हैं, इस लत में। इस सवाल ये क्या मसला है? देखिए जी, ये मैंने कई टॉक शो में भी कहा कि कराची ठेके पर है, कराची को ठेके पे दे दिया गया है, कराची चोरों के, डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। कच्चे के डाकू पक्के पे आ गए। यहाँ पर चरस, हीरोइन, जुआ, सट्टा, गुटखा, मावा, वो सब सरपरस्ती में चल रहा है। और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो MNA MPA साहिबान हैं, पुलिस है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। एक SHO चाहे एक SHO, तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती इलाके में। पुलिस मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, सियासी लोग मिले हुए हैं। ये सवाल तो आप MNA अब्दुल कादर पटेल साहब से करें, आप वज़ीर आला साहब से करें कि ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को आपने मंशियात का गढ़ बना दिया है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, आपने उनको गुटखा दिया, उनको मावा दिया, उनको चरस दी, उनको हेरोइन दी, उनको शराब दिया। आज उनके हाल देख लो क्या हुआ। इसका हिसाब तो अल्लाह आपसे ज़रूर लेगा। ये बस मुख्तसर फाइनल ये बताएगा, इस तरह कब तक चलता रहेगा और कब तक ये लोग इस तरह ये बर्दाश्त करेंगे कि सड़क बनाते हैं, वो सड़क टूट जाती है, नाला बनाते हैं, नाला बैठ जाता है। तो ये करप्शन और ये जो सूरत हाल है, लोग हमें दूसरी तरफ का मौका आता है कि भाई हम तो काम करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल काम होता हुआ नज़र आ, लेकिन वो काम चलता हुआ नज़र क्यों नहीं आता? वो बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, बुरा लग जाएगा। जब चौकीदार चोरों से मिल जाएं तो मुल्क का यही हाल होता है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, आप यहीं पे मुख्तलिफ इलाकों में आपका इलाका बताएगा और आपको किस किस्म का यहाँ पे, हमें तो बिजली, गैस, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नज़र आया, आपको क्या मसला? बस हमारी आधी ज़िंदगी तो इन लोगों ने जो ना बिजली की वजह से तबाह कर दी। हमारा सुकून तो बिजली नहीं होता है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग, जो है ना कभी कभार तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग। और हम तो भाई हम मजदूरकार लोग के सामने पोर्ट पे काम करते हैं, घर पे जाते हैं थके हुए तो देखते हैं कि बिजली नहीं है, हमारा आराम तो ऐसे ही तबाह हो जाता है। और पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारी माँ बहनें खुद गेलने लेती है और बाहर जो है ना हैंडल पे खड़ी रहती है और पानी जो है ना पानी के लिए वो खुद घर वहाँ से पानी लेके अपने घरों में ले आती है। तो इसी तरह जो है ना गैस है, गैस का मसला है, गैस नहीं होता है। फिर हम जो है ना उसी 50 से 30 साल 40 साल पुराने उस स्टेट पे आ गए, लकड़ियों से और ये जो है ना कागज़ों से जो है ना अपने घर में जो है ना खाने पकाते हैं। तो हमारे को यही सहूलत मिल जाए, बिजली, पानी, गैस। हम लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग पैसे भी आप लोगों को देंगे, ये वोट जब वोट का टाइम आते हैं तो आते हम लोग बोलते हैं वोट भी आपको देंगे, लेकिन हमारा ये मसला हल करो, क्योंकि हमारा मेन मसला जो है ना पानी का है, दूसरा मेन मसला गैस का है, तीसरा मेन मसला जो है ना बिजली का है। हम तो गरीब लोग हैं, इधर 50-60 सालों से ये कैमाड़ी आबाद है, कदीमी इलाका है, लेकिन MNA MPA यहीं से बनते हैं,
इसी इलाके से बनते हैं, लेकिन हमारे को कोई सहूलत नहीं है, हमारे बच्चों को सहूलत नहीं है। हमारी माँ बहनें बोरका पहन के जो है ना जाती है और जो है ना गैलनें भरती है और फिर गैलनों में वो पानी भी हमें ख़रीद कर लाना पड़ता है। और वो गैलने होते जो केमिकल के गैलने होते हैं, उस गैलनों में पानी रखे होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हाँ पीना तो पड़ेगा। तो हमारे को जो इस तरह जो टैंकरों में पानी आता है पता नहीं कब का, हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन अभी प्यास लग जाए पानी तो हमें पीना पड़ेगा ना, हमें ख़रीद के पानी लाना पड़ता है और ख़रीद के जो है फिर अपने बच्चों को और ये इनको पिलाना पड़ता है। मैंने देखा है जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी क्लास बदल ली है। अब आप मिडिल क्लास के नहीं रहे, अब आप अपर क्लास के हो गए हैं। ठीक है जी, रिजवान खानज़ादा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब मज़ीद हम दिगर जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे हुकूमत सिंध के जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। किमाड़ी मसान चौक में मौजूद हैं जमात इस्लामी के यहाँ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी के नुमाइंदों से जानते हैं यहाँ की जो सूरत-ए-हाल है। सलमान साहब, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग ख़वातीन तक हमें हाथों में सिलेंडर लेते हुए नज़र आए। जगह जगह गलियाँ हमें टूट फूट का शिकार और गंदगी कचरे के ढेर हमें नज़र आए। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि कोई बहुत ही कोई बड़ी तबाही बर्बादी यहाँ पे हुई है। क्या सूरत हाल है, क्या वजह है, ऐसा क्यों है? देखिए जी, केमाड़ी जो है ना वो मसाइल स्थान बन चुका है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अच्छी चीज़ हो कि जिसकी तारीफ़ कर सकें। पूरे केमाड़ी के अंदर आपने ख़ुद कहा, ख़ुद देखा कि गैस मौजूद नहीं है। गरीब लेडीज़ बेचारी बच्चे सिलेंडर सुबह शाम लेकर घूमते हैं, न पानी है। सीवरेज का ये हाल है कि ये इनके गटर्स उबल रहे हैं, रोड का निज़ाम तबाह है। अफसोस की बात तो ये है कि जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, पूरा टाउन नाज़िम उनका है, यूसी चेयरमैन उनका है, एमपीए उनका है, एमएनए उनका है, उसके बावजूद कराची का मेयर उनका है, उसके बावजूद इन्होंने केमाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया है। 16-16 घंटे लाइट नहीं होती है, गैस की लोड शेडिंग है, 18-18 घंटे 20-20 घंटे गैस की लोड शेडिंग होती है। गैस के बोसीदा कनेक्शन है, लाइन है। ये जो सारा का सारा फंड है, चाहे वो यूसी का हो, चाहे वो टाउन का हो, एमपी एमएनएस का खुसूसी फंड, सारा का सारा गायब हो जाता है। तो केमाड़ी को मखसूस लोग जो हम पे मुसल्लत हैं वो केमाड़ी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और केमाड़ी का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मेन रोड पे आप देखें सारे नाले उबल रहे हैं, सारे रोड उबल रहे हैं। ये बेचारे इतने बड़े लीडर हैं कि अपने घर के सामने गटर तक साफ़ नहीं कर सकते हैं। ख़वातीन ने हमें दिखाया घरों में बाकायदा लकड़ियां जला के लोग अपना घंटों वो जलाने में उनका टाइम लग जाता है। फिर वो पकाएंगे कब, वो फिर खिलाएंगे कब बच्चों को। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल कब तक चलेगी? ये माह रमज़ान, ये मुक़द्दस महीना, लोग इस अज़ियत और परेशानी में मुब्तला हैं। हल क्या है आखिर? देखें जी, इस अज़ियत को गुज़िश्ता कई सालों से केमाड़ी की गरीब आवाम सह रही है। चाहे गैस का मसला है, चाहे पानी का मसला है। पानी तो गुज़िश्ता 24 सालों में इस इलाके में किसी ने नहीं देखा। गैस का यही सूरत हाल है। हल तो देखें ना, हल इनके पास है कि ये मसाइल को हल करें तरजीह बुनियादों पर। पहले ये रोते थे कि वफाकी हुकूमत हमारी नहीं है, हमारे नुमाइंदे हमारे नहीं हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये केमाड़ी के ऊपर मुसल्लत हैं और केमाड़ी के मसाइल जूँ के तू हैं। तो हमारी गुजारिश है आवाम की मुंतखब नुमाइंदों से कि आप तरजीही बुनियादों पर आखिर आप इस मसाइल को हल क्यों नहीं करते हैं? जब आपके पास सारा का सारा फ़ंड मौजूद है। जमात इस्लामी तो अपोजिशन का किरदार केमाड़ी में अदा कर रही है, मसाइल को उजागर कर रही है। 16-16 घंटे आप सोचें, पिछले रमज़ान में भी पूरी लोड शेडिंग थी, इस रमज़ान में भी पूरी लोड शेडिंग होगी। ना उनको तरावियों का एहसास है, ना इनको सहरी का एहसास है। इसके अलावा गैस बिल्कुल नहीं है। हर घर के अंदर बिल आ रहे हैं, फिर भी गैस के बिल भी आ रहे हैं। बिल गैस के तो तवातुर के साथ आ रहे हैं। मतलब गैस के बिल 5-5, 8-8 हज़ार रुपये हर महीने आते हैं, लेकिन गैस नहीं आती है। गैस नहीं आती है, 6-6, 8-8 हज़ार के सिलेंडर भरे जाते हैं। किमाड़ी में ही इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आसिफ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे माह रमज़ान के शुरू होते ही यहाँ पे देख रहे हैं बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्या करें? जी, सबसे पहले तो सबको आलम इस्लाम को माह रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बेइंतहा बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजूहात जब के इलेक्ट्रिक के पास हम जाते हैं तो वो लॉसेस का कहते हैं कि लॉसेस है, जिसके लिए हमने असेंबली में काफ़ी मरतबा आवाज़ भी उठाई
और उनके CEO मुनस से भी काफ़ी मरतबा हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग यहाँ तक हुई कि उसमें काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ, जो कि गाय बगाए हम अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताते रहते हैं। इसके लिए हमारे सैयद नासिर हुसैन शाह जो सूबाई वज़ीर तवानाई है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई जिसमें MQM जमात इस्लामी PTI के मेंबरान हमारे साथ है और उस हवाले से हमारी मीटिंग्स हुई है। लेकिन उससे हट के भी मैंने काफ़ी गाय बगाए के इलेक्ट्रिक के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, मुज़ाहरे भी किए हैं, बहुत कुछ किया। लेकिन ये एक ऐसा मस्त हाथी बन चुका है कि जिसको फ़ेडरल हुकूमत जो कि वापडा देखती है और फिर उसके बाद जब हमारे बरीक़ रहमत करे अल्लाह ताला जनरल मुशर्रफ साहब को भी उनके दौर में ये प्राइवेट हो गई थी, तो इसको इस तरह प्राइवेटाइज़ किया गया है कि इसके मुकाबले में अब कोई कंपनी भी नहीं आ पा रही है। और के इलेक्ट्रिक ये शिकायत करती है कि कुछ लोग हैं जो हमारे बिल नहीं भरते हैं और बिजली चोरी करते हैं, कुंडे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उन कंज्यूमर को भी हम लोड शेडिंग में लेते हैं कि जो स्टार कंज्यूमर होते हैं। और उसकी जब हम कहते हैं कि स्टार कंज्यूमर को क्यों आपने लिए लोड शेडिंग में, तो कहते हैं हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है इस किस्म का कि हम वो PMT बंद करें। उस PMT को बंद करने के लिए हमें फीडर बंद करना पड़ता है। जब हम फीडर बंद करते हैं तो उसके अंदर वो PMTs भी आ जाती है कि जो हमें बिल देती है। तो लिहाजा रमज़ान से 2 दिन पहले हम गए थे, हमारे साथ उलमाए कराम और दीगर सियासी जमातों के दोस्त गए थे, हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए। जो 16 घंटे की लोड शेडिंग है वो अब 8 घंटे पे और 6 घंटे पे आ गई। उन इलाकों में 6 घंटे पे जहाँ रिकवरी अच्छी है तो उन इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और जहाँ पे रिकवरी अच्छी नहीं है तो माह रमज़ान में वहाँ 8 घंटे की हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को भी कह रहे हैं कि वो जो मौजूदा बिल है, जो मंथली यूज़ कर रहे वो बिल दे, जो उनके ऊपर पुराने ड्यूज़ है वो हमारी बात के इलेक्ट्रिक से हुई है कि उस पर वो बात नहीं करेंगे। गैस का ये जो मसला है, सालों से ये मसला है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं बयान नहीं कर सकता जिस सूरत हाल जो मनाजिर हमने देखें, तो ये गैस का मसला एक अंदाजे के मुताबिक कब तक हल हो सकेगा? देखिए जी, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि हम इसमें लाइनें डलवा रहे हैं और मैंने तो और कादर पटेल साहब ने तो वादे किए थे आवाम से कि हम इसको ठीक करेंगे, और इंशाल्लाह जो वादे और बईद हमने इलेक्शन में किए तो उसमें 10% काम भी अभी तक मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे तमाम काम पाइपलाइन में, चाहे वो कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, चाहे वो नई पानी की लाइन जो केमाड़ी आ रही है जो कि 1960-65 में डाली गई थी और बोसीदा हो गई है, उसको भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी पाइपलाइन में ADP स्कीम के तहत। बाकी हमने बेला चौक पे पानी का टैंक बनाया जो कि भुट्टा विलेज और दीगर इलाकों को पानी सप्लाई करेगा। पदर ग्राउंड का टैंक जहाँ पे चोरी होती थी उसकी चोरी ख़त्म की है, अब इंशाल्लाह उसको भी रमज़ान में हम फ़ाल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मेन रोड जो केमाड़ी का आवाम का था, जिस पे केमाड़ी की आवाम, हमारी बेटियाँ, बच्चियाँ, हमारी फैमिलीज़, बीवियाँ, बहनें, माएँ जो कि घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती थी, हमने वो केमाड़ी का मेन रोड भी KPT से लिया है, जिससे अब हमारी सफरी सहूलत बेहतर हुई है। मैंने रेड लाइन बस लाई है केमाड़ी में, जिसमें हमारी बेटियाँ यूनिवर्सिटी जाती है सिर्फ 50 रुपये में, जहाँ पे वो किराया देते थे 150-200 रुपये, अब वो सिर्फ 50 रुपये में यूनिवर्सिटी तक जाती है। दिल के लिए NICVD का जो है ना यहाँ पे कंटेनर रखा गया हुआ है MNA की तरफ से। मैंने खुसूसन अपनी बहुत ज़ाती कोशिशों से यहाँ कम्युनिटी हॉल मंजूर कराए, ज़रोबी कम्युनिटी हॉल जो यहाँ की कम्युनिटी के लिए ज़रूरत थी। ये लेडीज़ वॉकिंग ट्रैक आपके सामने जहाँ पे लेडीज़ वॉक करी है। इसके अलावा सुल्तानाबाद में क्वींस पार्क बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने वादे बईद तो किए थे और कहा था कि हम इख्तियार के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह हमारे पास इख्तियार है। और फूड स्ट्रीट बनने जा रही है केमाड़ी 1 नंबर पे फ़िश मार्केट में, मेयर कराची की और टाउन चेयरमैन हुमायूं खान के तवस्सुत से। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में। और गैस के लिए मैं फिर ये कहूँगा, गैस सब्जेक्ट है फेडरल का, हम वो ये हमें कह रहे कि आपकी लाइनें पंचर हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, इसको आप चेंज करें, तो उसको हम चेंज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह गैस आएगी। जो तजुर्बे हम पे खान साहब करके गए 5 साल में, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आवाम को रिलीफ दे। पानी के मसाइल भी इंशाल्लाह मैं ये आवाम को नवीद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भुट्टा विलेज में जो पानी का बहरान है, सईदिया, उमर खान, कच्ची पाड़ा, चारनाल, तालिब जान दुकानदार, सुबानुल्लाह, पदर ग्राउंड, उखाई कॉलोनी, याकूब मंडा चौक, पांजरी पाड़ा और सिकंदराबाद को भी मैं बताना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह मुस्तरफ भी आ रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द MNA अब्दुल कादिर पटेल और मेरी और टाउन चेयरमैन की स्कीमें आ रही है। हमें आए हुए तकरीबन अभी मुश्किल से 1 साल मुकम्मल हुआ। ADP स्कीमें हमें मिल नहीं रही थी, वजह ये थी कि मुल्क का दिवालिया करके खान साहब चले गए थे, और अब उसको ये गवर्नमेंट, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है वो एक अच्छे इकदाम कर रहे हैं। और हमारे लिए सबसे बढ़कर जो खुशी की बात है वो ओल्ड कराची के लिए ये, क्योंकि एक नया कराची आबाद हो रहा है। गुलशन में नया नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, सेंट्रल में हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है, हमारा पानी वहीं तकसीम हो रहा है। तो हमारे लिए, हमारी डिमांड पे, हमारे MNA टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, मेरी डिमांड पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी
ने हमारी स्कीम मंजूर की है। हब डैम से हमारे लिए एक लाइन आ रही है जिससे हम ओल्ड कराची, जिसमें बल्दिया, माड़ीपुर, शेरशाह, लियारी, मोहम्मदी कॉलोनी, केमाड़ी, ये सब मुस्तफ़ीद होंगे। थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। इतना सब्र किया गुज़िश्ता 5 सालों में, जो आप पे तजुर्बे हुए उसमें आपने सब्र किया, थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तमाम म्यूनसिपल सहूलियात आपके दहलीज पे देगी। बिल्कुल, ये मैं इसी हवाले से मैं आपसे सवाल करने जा रहा था। कई जगह हमने देखा कि सड़कें, नाले बंदे हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेशतर गलियाँ और सड़कें जो हैं वो तबाहाली का हमें नज़र आ रही हैं। ख़वातीन घरों में लकड़ियाँ जला के गुजारा कर रही हैं। कराची के जो दिगर इलाके हैं उसके निस्बत हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों को मसाइल, परेशानियाँ ज़्यादा हैं कि लोग इस माह रमज़ान में घरों में लकड़ियाँ जला के अपना गुजारा करेंगे। बाहर निकलेंगे तो गंदगी और कचरा है, थोड़ा और बाहर निकलेंगे तो सड़कें टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का भी हमें यहाँ पे काफ़ी सूरत-हाल नज़र आए। इस हवाले से क्या करें? देखिए जी, आप जहाँ पे खड़े हैं ये इसको या गेटवे टू पाकिस्तान के या टेल पॉइंट टू पाकिस्तान के। पानी पूरा पाकिस्तान पीता है तो एंड में आके केमाड़ी को मिलता है। हमसे आगे समंदर है, हमसे आगे पाकिस्तान नहीं है। गैस पूरा पाकिस्तान यूज़ करता है, उसके बाद हमें सबसे लास्ट में जो बच बचा के मिलता है वो है। रह गई बात सेवरेज की, नालों की, तो हम नए नाले, नए सेवरेज का सिस्टम डाला। बदकिस्मती से लैंड ग्रेपर्स ने समंदर में ज़मीनें कब्ज़ा की है और वो ज़मीनें जब वो कब्ज़ा करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे प्लॉट बना दिए। हम उनको कहते हैं कि आप प्लॉट बनाएं, आप घर बनाएं, आप घर बेचें, लेकिन खुदारा केमाड़ी के, ओल्ड केमाड़ी जो पुराना केमाड़ी, उसके नालों को बंद ना करे। हम वहाँ पे समंदर के पास जो प्लॉट बन रहे हैं उनको बिजली भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पानी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज़, रोड भी हम वहाँ बना के दे रहे हैं, गलियों में पेवर ब्लॉक्स भी लगा के दे रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि खुदारा आप प्लॉट बना रहे हैं, समंदर में मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन हमारे नालों को ना बंद करें, जिसकी वजह से सेवरेज के मसाइल भुट्टा विलेज में और केमाड़ी में और सिकंदराबाद में पैदा हो रहे। उसकी सिर्फ एक वजह है कि समंदर में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे नाले गिरते हैं, वहाँ पे वो प्लॉट बना रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम लोगों से कि जो ज़मीन कब्ज़ा कर रहे हैं, मेरे बस में तो नहीं उनको रोकूँ, जिनके बस में वो उनको रोके। अगर वो नहीं रोक रहे तो कम से कम नालों को कब्ज़ा ना करे, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसमें भी। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब आपका वक्त देने का। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो अपने जो यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल के हवाले से बात कर रहे हैं और कोशिशें अपने जो भी इक़दाम वो उठा रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली आसिफ खान से हम बात कर रहे थे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं कि यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होंगे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेक अमाल के इस माह रमज़ान में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिए। अगले पीर को एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।